सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस भारत में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी देश में उनके नाम पर कैसे राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा ने अपने एक बयान में यह कहा है कि भगवान श्री राम हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे। ये बयान उन्होंने बीजेपी की आलोचना करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हिंदू धर्म की असली समझ है ही नहीं। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस बयान को पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही सामने रखना चाहिए। ये जितना भी आपत्तिजनक है, लेकिन ये बयान एक कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। एक घटना का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक नेता से ये पूछा था कि वो भगवान श्री राम को मुसलमान मानते हैं और अगर बीजेपी को ज्यादा जानकारी है तो वो भगवान राम को हिंदू साबित करके दिखाए। यानी ये बयान बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए था, लेकिन मदन मित्रा ने इसके लिए भगवान श्री राम को आधार बना दिया। वो इस बात को ही भूल गए कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं। उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इसमें जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया और उन्हें मुसलमान तक बता दिया। और अब इस बयान को लेकर खूब विवाद हो रहा है। आप भी पहले इस पूरे बयान को सुन लीजिए। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগ পেয়ে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? কেন রাম লক্ষণ ওটা হলো নাকি? ঠিক করে বলুন। দশরথ কৃষ্ণ এসব বললে হবে না তো। রাম হিন্দু ছিল, আমি বলছি, আমি মদন মিত্র, গোটা ভারতবর্ষের বাজারে ছড়িয়ে দেন। কি করবে বিজেপি? মারবে। গীতা বলছে যা হবার তাই হবে। এভরিবডি ইজ ডেস্টিন। তোমার সঙ্গে যখন যা ঘটার, তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পূর্বী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবী কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন কাঠিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে, তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ, বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, যা চলে। ও লাভলি। আচ্ছা, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, এই কোন হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে? আর এইটা বিশ্বাস করে আপনারা ধেই ধেই করে পুজো দিতে যাবেন, শাঁখ বাজাতে যাবেন? सोचिए, क्या अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसके लिए भगवान राम को लेकर इस तरह का मजाक करना या उनके आधार पर चोट करना या फिर ऐसे वक्त पर हजारों लाखों करोड़ों उनके जो भक्त हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान कैसे हो गया? सोचिए, भगवान राम को मुसलमान बताकर बीजेपी का ये विरोध कैसा है। आज मदन मित्रा से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो किसी और धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। मदन मित्रा टीएमसी के वही नेता हैं जिन पर शारदा घोटाले के आरोप लगे थे। इसके अलावा उनसे साल 2014 के नारदा स्टिंग मामले में भी पूछताछ हुई थी। ये वही मामला है जिसमें ममता सरकार के 7 सांसदों, 4 मंत्रियों, 1 विधायक पर सरकारी प्रोजेक्ट के बदले रिश्वत मांगने के आरोप तक लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मदन मित्रा पर पहली बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप नहीं लगे हैं। साल 2021 में उन्होंने एक न्यूज चैनल पर झूठा दावा करते हुए कहा था कि भगवान परशुराम कभी भी बीफ के बगैर खाना नहीं खाते थे, मतलब कुछ भी, और माता सीता खुद उनके लिए इस बीफ को पकाती थी। उस वक्त मदन मित्रा अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाए थे और कुछ दिनों के बाद ये मामला अपने आप शांत हो गया। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि आखिर पश्चिम बंगाल में यह किस तरह की राजनीति हो रही है। एक तरफ टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। मुस्लिम वोटों की लड़ाई ऐसी कि हर कोई उस रेस में आगे भाग रहा है। इसके लिए उन्हें सिर्फ पार्टी से सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंडेड फ्रॉम टीएमसी। इसके बाद जलपाईगुड़ी में टीएमसी के एक नेता कृष्णदास बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को अपना भाई बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। और अब मदन मित्रा बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए भगवान श्री राम हिंदू की
जगह मुसलमान मानने की बात कहते हैं और इस पर सरकार कुछ नहीं कहती। भगवान श्री राम भारत की परंपरा, उसकी संस्कृति में बसे हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उसमें भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी का जिक्र है, तस्वीर तक है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में रामायण के विशेष संस्करण मौजूद है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, चाइना, जापान जैसे देश शामिल हैं। और इन देशों में भगवान श्री राम को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन भारत की धरती पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उसी धरती पर भगवान राम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है। कल्पना कीजिए। इसके पीछे एक वजह यह भी है, मुगलों ने और मुगलों से पहले भारत आए दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भगवान राम की विरासत को मिटाने की खूब कोशिश की। पहले मुगल शासक बाबर ने साल 1527 में अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त करा दिया था और इसके बाद साल 1528 में वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। फिर बाबरी मस्जिद का यह मामला हमारे देश में कानूनी रूप से 500 सालों तक चला, 500 साल। और इस दौरान कई बार भगवान राम के अस्तित्व को भी चुनौती दी गई, उन्हें काल्पनिक तक बताया गया। इसके अलावा मुगलों का शासन उत्तर भारत और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक सीमित था और वो दक्कन यानी जो दक्षिण भारत है उसको कभी नियंत्रित नहीं कर पाए। और यही वजह है कि दक्षिण भारत में प्राचीन मंदिर सुरक्षित रहे, वहां मंदिरों को लेकर इस तरह का कोई विवाद नहीं रहा। आप में से कई लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं वो जाते होंगे तिरुपति में और तिरुपति मंदिर में दर्शन करते होंगे। हर ईंट और हर पत्थर, हर मूर्ति जो वहां पर लगी हुई है इतनी प्राचीन है और जस के तस आज भी है। और भगवान राम को लेकर ऐसा विरोध वहां कभी नहीं दिखता। हमारे देश में भगवान राम को लेकर ऐसी राजनीति इसलिए भी होती है क्योंकि बीजेपी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक राम मंदिर का मुद्दा जो है उसको बार बार उठाया और प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार भगवान राम का जिक्र करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे विपक्षी नेता बीजेपी का विरोध करने के लिए अक्सर भगवान राम पर टिप्पणी कर देते हैं और भगवान राम को लेकर हमारे देश में इतनी राजनीति इसी वजह से दिखाई देती है। भारत में आज भी करोड़ों लोग अभिवादन के लिए राम राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान राम को भारत की संस्कृति का एक बड़ा आधार माना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि अब भगवान राम के देश में उन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होने लगी है और यह बिल्कुल सही नहीं।